वाले हैं 8 क्लास गणित का पार्ट 2। और पार्ट 2 में सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 को करेंगे और उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो इस साइड में लिखा हुआ है संख्या और इस साइड में लिखा है वर्ग। ठीक है, तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, वर्ग यानी कि जैसे 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 कितना होता है 1, 2 का वर्ग मतलब 2 गुना 2 कितना होता है 4, 3 का वर्ग मतलब 3 गुना 3 कितना होता है 9। उसी तरह से आगे भी है, जैसे 9 का वर्ग मतलब 9 गुना 9 कितना होता है 81, 10 का वर्ग मतलब 10 गुना 10 मतलब आपका 100। ठीक है, वर्ग यानी कि किसी के ऊपर में 2 लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हो गया। अब आगे है 11 का वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361, 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, इसके बाद हम चालू करते हैं कुछ कुछ और भी बेसिक चीज़ें जिसको हम लोग खत्म करते हैं, उसके बाद पाठ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आप देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे एक संख्या का बात करते हैं हम। देखिए वर्ग का यानी कि जैसे आपका पावर में कितना रहेगा, घात में कितना रहेगा 2 रहेगा। जैसे मानते हैं आपका 20 का वर्ग, 20 का वर्ग मतलब क्या, 20 को 2 बार गुना करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो 20 गुना 20 कितना होता है 400। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है 20 का वर्ग कितना 400। तो आपको इस प्रकार से याद करना है। ऊपर में किसी का 2 रहेगा तो इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे 20 है तो 20 का घात में 2 है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 20 का वर्ग। ठीक है, चलिए जो भी ऊपर में रहता है उसको पढ़ते हैं वर्ग। याद रखिए जब भी घात में 2 रहेगा तभी पढ़ेंगे वर्ग। ठीक है, नहीं तो फिर वर्ग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ और बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग देख के खत्म करते हैं, उसको पर्सनली चालू करेंगे। तो नोट में देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, जिसका पीछे 2, 3, 7 या 8 रहता है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। यानी कि जिस संख्या के पीछे में ये संख्या सब रहता है वैसे वाला संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज या फिर बोलिए प्रश्नावली 2.1। 2.1 में पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो देखिए जिस संख्या के पीछे में क्या रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा या 8 रहेगा, वैसे संख्या क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो इस संख्या के पीछे में देखिए 7 है, तो 7 रहने से क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो लिखेंगे नीचे आंसर में या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक में क्या है 7। इकाई अंक मतलब इस शुरू वाला में 7 है, इस कारण से। ठीक है, तो यही शुरू वाला में आपका ये संख्या सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे। बी नंबर सवाल है, तो बी नंबर का इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक मतलब शुरू वाला अंक में क्या है 3 है। तो इकाई अंक में 3 भी रहने से क्या होता है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो लिख देंगे या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में कितना है 3 है। ठीक है, फिर बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। चलिए यहाँ पे देखिए जीरो का जो संख्या है जोड़ा में अगर रहता है, जीरो का संख्या अगर जोड़ा में रहता है तो वैसे संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जीरो क्या में है, जोड़ा में है। जोड़ा मतलब दो जीरो रहेगा तो हम क्या बोलेंगे जोड़ा में है। ठीक है, तो जोड़ा में इस प्रकार से जीरो रहता है तो क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या होता है। चलिए अब एक चीज और देखने की जरूरत होता है कि जीरो का आगे में देखिए, जीरो का आगे में जो संख्या है वो संख्या भी किसी का वर्ग होना चाहिए, तब जाके क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या बनता है। ठीक है, जीरो के साथ साथ आगे का भी संख्या को देखना पड़ता है। तो 4 तो किसका वर्ग होता है 2 का। ठीक है, और जीरो जोड़ा में है मतलब आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर जीरो जोड़ा में नहीं रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, और जीरो का आगे वाला भी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो 4 तो 2 का होता है। ठीक है, जीरो भी जोड़ा में है तो क्या लिखेंगे या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है,
अब देखिए जीरो तो जोड़ा में है, लेकिन उस जीरो का आगे में जो संख्या है क्या किसी का वर्ग में आता है क्या? 14 नहीं आता है। 14 तो किसी का वर्ग में नहीं आता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो तो जोड़ा में है, लेकिन आगे वाला संख्या किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, किसी का वर्ग करने से ये 14 नहीं आता है। ठीक है, चलिए, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला सवाल रहा हम लोग का सवाल नंबर ई। तो देखिए यहाँ पे जीरो का जो संख्या है वो क्या है, जोड़ा में नहीं है, एक जन सिंगल है। ये दोनों जोड़ा बन जाएगा तो, लेकिन ये सिंगल बन जाएगा। तो अगर जीरो भी जोड़ा में नहीं रहने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे जीरो जोड़ा में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, देखिए जब कोई संख्या जोड़ा में रहता है तो हम उसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम। जैसे कोई जोड़ा में रहता है, मानते हैं एक है तो एक का जोड़ा नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? विषम। ठीक है, विषम। अगर कहीं पे अगर दो चीजें है तो ये दोनों का देखिए जोड़ा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? सम। ठीक है, आप मानते हैं इस प्रकार से आप खींच दिए कितना, 5 लकीर। तो देखिए जोड़ा तो है ये दोनों का, ये दोनों का भी जोड़ा है, लेकिन एक जन तो सिंगल बच गया। अगर कोई इस प्रकार सिंगल रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम। ठीक है, तो जोड़ा अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे सम, और सिंगल में रहेगा तो क्या बोलेंगे? विषम। ठीक है, चलिए, तो यहां पे देखिए जोड़ा में नहीं है जीरो, जीरो भी जोड़ा में जरूर से होना चाहिए तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्य का संख्या विषम है। मतलब शून्य का संख्या विषम है, विषम मतलब जोड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल एक नंबर। देखिए यहाँ शून्य जीरो जो है ना क्या में, जोड़ा में है। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में या पूर्ण वर्ग संख्या है, या पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि शून्य का संख्या सम है। सम मतलब जोड़ा में है। ठीक है, और साथ ही साथ जीरो का आगे में जो संख्या है वो भी क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 81 9 का, ठीक है, 9 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से जीरो भी सम संख्या में है, और साथ ही उस जीरो का आगे में जो संख्या है वो भी क्या है? वो किसी का वर्ग है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आगे देखिए पीछे में अगर 8 रहता है, 8 रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नियम में देखिए आपका पीछे में 8 भी रहने से क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो इसमें लिख देते हैं, चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई अंक में कितना है? 8 है। ठीक है, और इकाई अंक में 8 रहने से कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, एच नंबर देखिए, एच नंबर ये संख्या देखिए, इसमें आंसर में क्या लिखेंगे? या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्य का संख्या विषम है। विषम मतलब जोड़ा नहीं है। ठीक है, देखिए 1 2 3, 3 तो जोड़ा नहीं है, ये दोनों जोड़ा बन जाएगा, लेकिन ये सिंगल रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जीरो का अगर संख्या अगर सम रहेगा मतलब जोड़ा में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर जोड़ा में नहीं है तो भी हम क्या बोल देंगे? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला 2 नंबर सवाल आपका है। 2 नंबर सवाल में देखिए, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम है, बताइए। तो सम किसका है, विषम किसका है, उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्या है नोट, कुछ नोट पॉइंट में देख लीजिए आप। सम वर्ग जब इकाई अंक में सम होता है, जब इकाई अंक में सम होता है तो हम लोग का वर्ग करने पर भी क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। ठीक है, और विषम वर्ग कब आता है? जब इकाई अंक में विषम होता है, यानी कि इकाई अंक में विषम संख्या रहेगा तो आपका क्या आएगा? विषम। वर्ग करने पर भी विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं सम संख्या विषम संख्या। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं सम, एक तरफ लिखते हैं विषम। ठीक है, विषम। तो ध्यान सुनिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अगर गिनती अगर लिखते जाइएगा तो इस साइड में जो आएगा वो क्या होगा? सम संख्या होगा, और इस साइड में जो आएगा वो क्या होगा? विषम संख्या आते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सम संख्या रहेगा तो आपका वर्ग करने पर भी सम वर्ग में जो आएगा संख्या वो सम संख्या होगा। अगर विषम संख्या अगर इकाई अंक में है, इकाई मतलब सबसे लास्ट में है, तो आपका वर्ग करने पर भी क्या होगा? जो वर्ग का जो संख्या आएगा वो कैसे आएगा? आपको विषम संख्या में ही आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सवाल 1 नंबर की ओर बढ़ते हुए। चलिए, तो पहला नंबर सवाल है,
पहला नंबर सवाल देखिए 441। पीछे देखिए, आगे का कोई मतलब नहीं है, पीछे वाला संख्या को देखना जरूरी है। चलिए, पीछे में इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में एक है, तो एक तो क्या होता है विषम संख्या। अगर विषम संख्या है तो इसका वर्ग, मतलब आपका ये किसका वर्ग हो सकता है, देखिए ध्यान सुनिए। जैसे बात करें, अगर ये विषम संख्या है तो ये जो है ना किसका वर्ग होगा, या एक विषम वर्ग संख्या है। ठीक है, सुनना है। यानी कि बात करें जैसे आपका देखिए 7 का वर्ग, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि बात करें यहाँ पे 49 आता है। 7 का वर्ग मतलब 7 गुना 7, 7 गुना 7 कितना होता है 49। ठीक है, तो देखिए पीछे वाला संख्या देखिए आपका विषम संख्या ही है, विषम संख्या का वर्ग करने से क्या आता है, विषम संख्या ही आता है। तो उसी प्रकार से ये आपका वर्ग दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, तो हमको पूछा है कि ये जो वर्ग है सम संख्या का होगा या विषम संख्या का होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पीछे को देख के ही हम लोग को पता करना है इकाई अंक को कि सम संख्या का वर्ग है या विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो पता चल गया हम लोग को पीछे में विषम है, मतलब क्या, किसका वर्ग होता है, ये विषम संख्या अगर किसी के पीछे में है तो किसका वर्ग होगा, विषम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, आगे 2 नंबर सवाल है। देखिए पीछे में क्या है, आपका सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या, तो वैसे संख्या जो 2 से भाग जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, आपको इतना भी याद रखना है। तो पीछे देखिए इकाई अंक में सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो इसका वर्ग, ये जो संख्या है किसका वर्ग होगा, या एक सम वर्ग संख्या है। ठीक है, मतलब सम का वर्ग करने पर ये जो संख्या आया है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए, यहाँ देखिए इकाई अंक में क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये कोई विषम संख्या का वर्ग करने से आया है। ठीक है, चलिए तो या एक विषम वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए अब पीछे में देखिए, पीछे में क्या है, फिर से विषम संख्या है। आपको विषम संख्या सम संख्या पहचानने का तरीका है कि जो संख्या को आप चेक करना चाहते हैं सम है या विषम, उसको 2 से भाग करके देखिए। अगर 2 से भाग जाता है पूरा पूरा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। अगर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो 9 तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 2 से, तो ये 9 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, अगर विषम संख्या इकाई अंक में है तो आंसर में क्या लिखेंगे, या एक विषम वर्ग संख्या है। यानी कि बात करें ये जो वर्ग संख्या जो आया है, वर्ग करने पर जो संख्या आया है ये वाला, तो ये किसका होगा, एक विषम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक में क्या आ रहा है, विषम संख्या। ठीक है, अगला 5 नंबर देखिए, इसका इकाई अंक में कितना है, 4 है। इसका मतलब 4 क्या होता है, सम संख्या होता है, क्योंकि 2 से भाग करने से क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, किसको भी चेक करना है 2 से भाग करके देखना है। ठीक है, तो इसका जो 4 है, 4 2 से भाग पूरा पूरा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो पूरा पूरा भाग जाएगा उसको बोलते हैं सम संख्या। तो आंसर में क्या लिखेंगे, या एक सम वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये जो आपका जो भी संख्या आया है, ये जो संख्या आया है किसका आया है, कोई सम नंबर का वर्ग आया है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कोई सम संख्या को हम वर्ग किए हैं तब जाके ये आपका जो वर्ग संख्या है वो आया है। ठीक है, सुना है। चलिए, तो इस प्रकार से सम वर्ग संख्या है, तो पीछे को देख के आपको समझना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। वर्ग का इकाई अंक बताने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए ये जो आपका पीछे वाला जो संख्या है ना, उसको आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, वर्ग का इकाई बात करें तो यहाँ पे देखिए 19 का वर्ग का इकाई अंक में कितना आएगा उनको पूछ रहा है। ठीक है, तो 19 का वर्ग करने से 19 गुना 19 करना पड़ेगा, और 19 गुना 19 करने से 361 आता है। तो इसका इकाई अंक में कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है। क्या है शॉर्टकट ट्रिक, चलिए हम लोग जानते हैं अभी। चलिए, तो इसके लिए हम लोग करना क्या है, इसके लिए करना होगा हम लोग को बस इस पीछे वाला जो संख्या है उसको वर्ग कर देना है। ठीक है, तो पीछे वाला संख्या को वर्ग करने से क्या होगा, जैसे 9 का वर्ग करने से क्या होगा, 9 का वर्ग मतलब 9 गुना 9 कितना होता है, 81। देखिए कितना आ गया पीछे में, 1 आ गया। जो भी आएगा पीछे वाला संख्या को वर्ग करने पर जो भी आएगा वही होता है। इसका आपका 19 का भी वर्ग करेंगे तो भी जो संख्या यहाँ पे आया है वही वाला संख्या 19 का वर्ग करने से भी इकाई अंक में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग का इकाई अंक कितना आया, 1। ठीक है, इसको वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में कितना आता है, 19 का 300 कितना आया था, 361। मतलब इकाई अंक में क्या आया था, 1। तो इसको देखिए इस प्रकार से ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बात करें, हो गया इतना, तो इसके बाद हम लोग और आगे करते हैं काम। चलिए, तो इसके बाद में है आपका
सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में इकाई अंक में क्या है, एक, तो एक का वर्ग करेंगे। एक का वर्ग करने से कितना आता है, एक का वर्ग करने से, एक का वर्ग मतलब एक गुना एक कितना होता है, एक। तो इकाई अंक में कितना आ जा रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। और इसमें पीछे में कितना है, 8 है, तो 8 का वर्ग करने से कितना होता है, 8 का वर्ग करने से 64, ठीक है। ये पूरा का वर्ग करना नहीं है, 38 को 2 बार गुना करना नहीं है, ठीक है। बस पीछे वाला संख्या इकाई अंक को गुना करना है, ठीक है, 2 बार, मतलब पीछे इकाई अंक में जो रहेगा उसको वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इकाई अंक का वर्ग कितना आ गया, 64। देखिए पीछे में क्या है इसका, 4, यानी कि इस पूरा का भी 38 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में कितना आएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए इकाई अंक में कितना आ गया, 4। फिर 66 है, 66 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, इसका पीछे में 6 है, 6 का वर्ग कर दीजिए, काम चल जाएगा। 6 का वर्ग मतलब 6 गुना 6 कितना होता है, 36। पीछे में कितना संख्या आया, 6। तो इस 66 का भी वर्ग करेंगे तो आपका पीछे में 6 ही आएगा, ठीक है, इसको याद रखिए। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, वर्ग करने पर 6, ठीक है। आपको इस प्रकार शॉर्टकट ट्रिक से आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल हम लोग का रहा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में देखिए इकाई अंक में जो संख्या है वो कितना है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 गुना 2 कितना होगा, 4। यानी कि अब 42 का भी वर्ग कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा उस आंसर में इकाई अंक में कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग इस प्रकार शॉर्टकट ट्रिक से पता कर लिए। चलिए अब देखिए पीछे में जो है ना 3 है, तो आपका इस पूरा संख्या के इकाई अंक में कितना आएगा, उसको जानकारी लेने के लिए हम लोग क्या करना है, पीछे का जो अंक है उसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो पीछे में अंक कितना है, देखिए पीछे में आपका अंक जो है ना 3 है, ठीक है। 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग मतलब क्या, 3 गुना 3 कितना होगा, 9, ठीक है। यानी कि इस संख्या का भी पूरा 333 का भी वर्ग करने से आंसर कितना आएगा, मतलब ये आंसर जो भी आएगा उसमें देखिए इकाई अंक में कितना रहेगा, 9, ठीक है। अब देखिए पीछे में 4 है, तो 4 का वर्ग करने से कितना आता है, 4 का वर्ग करने से 4 गुना 4 16 होता है। तो पीछे में कितना आया, 6, यानी इकाई अंक में जो ई वाला संख्या है इसको वर्ग करने पर इकाई अंक में भी कितना आएगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो अगला हम लोग का बात रहेगा, चलिए ध्यान सुन लीजिए। चलिए तो आगे का हम लोग का बात रहेगा कि यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है। 5 है तो पीछे वाला जो संख्या होता है उसको स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है, वर्ग करना पड़ता है। तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 5 गुना 5 कितना होता है, 25। पीछे में कितना आया, 5, यानी कि इसको वर्ग भी करेंगे तो भी आपका इकाई अंक में कितना आएगा, 5, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें देखिए इकाई अंक में कितना है, 7। तो इकाई अंक में 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49। देखिए जो पीछे वाला जो संख्या है उसका वर्ग या फिर स्क्वायर करने से जो संख्या आता है पीछे में वही वाला संख्या आपका ये पूरा को भी वर्ग करने से वही वाला संख्या आएगा। तो इसमें कितना है, 9। तो इसलिए देखिए इसका वर्ग करने पर जो भी संख्या आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख दिए 9। अब देखिए पीछे में 0 है, तो 0 का स्क्वायर मतलब क्या, 0 का स्क्वायर मतलब 0, यानी कि इसका वर्ग भी करेंगे तो भी इकाई अंक में कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, समझा है। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर का सवाल। तो अगला नंबर का सवाल आपका रहा सवाल नंबर 4, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसके बाद अगला वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इस वीडियो में लास्ट सवाल है, इसको बढ़िया से देखिए आप, ठीक है। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ सर को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए आप देखिए 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित संख्या के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो शून्यों जो 0 है, शून्य मतलब 0 का संख्या बताना है। तो आप ध्यान सुनिए मेरे बात को, नोट में कुछ बात है यहाँ पे। देखिए 0 का स्क्वायर करने से क्या होगा, 1 ठो 0 का स्क्वायर करने से उसके बदले में 2 ठो 0 निकलेगा। अगर 2 ठो 0 का स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर करने से मतलब आपका 1 ठो 0 किस में बदल जाएगा, 2 ठो 0 में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ठो 0 है मतलब क्या, 1 ठो 0 कितना में बदलेगा, 2 ठो 0 में, और 1 ठो 0 और कितना ठो 0 में बदलेगा, 2 ठो, यानी कि 1 ठो 0 कितना में बदल जाएगा, 2 ठो 0 में बदल जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने पर, ठीक है, सुनना है। तो सुनिए यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 ठो 0 है, तो 1 ठो 0 कितना ठो 0 में बदलता है, मतलब 1 ठो 0 तो 2 ठो 0 में बदलता है। तो यहाँ पे 1 ठो 0 है, ये 1 ठो 0 कितना ठो 0 में बदलेगा, 2 ठो, ठीक है। तो वर्ग में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए इसमें 2 ठो 0 है
दो ठो जीरो है मतलब एक ठो जीरो कितना में बदलता है आपका, एक ठो जीरो कितना बन जाता है, एक ठो जीरो दो ठो जीरो में बदलता है। यहाँ दो ठो जीरो है मतलब क्या आपका टोटल चार ठो जीरो बन जाएगा जब वर्ग करेंगे तो, ठीक है। इसलिए वर्ग में शून्यकों की संख्या कितना लिख दिए, चार, ठीक है। अब नीचे वाला 3 नंबर सवाल में देखिए, 3 नंबर सवाल में आपका है जीरो का संख्या कितना ठो है, 3 ठो, जीरो का संख्या 3 ठो है। इसका मतलब क्या, एक ठो जीरो कितना ठो जीरो में बदल जाएगा, एक ठो जीरो 3 ठो जीरो में बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो जीरो का संख्या होगा कितना होगा, 6। तो यहाँ देखिए टोटल जीरो का संख्या कितना लिख दिए, 6। समझ में आया बात को। इस प्रकार से एक ठो जीरो 3 ठो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। अगला और फाइनली लास्ट वाला है 4 नंबर है 41। क्या यहाँ पे कोई जीरो दिख रहा है आपको, तो जीरो है ही नहीं, तो यहाँ पे वर्क करने पर भी कोई जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे वर्ग में शून्यकों की संख्या कितना होगा, जीरो, जीरो यानी कि कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले इसके पार्ट में जो भी वीडियो आने वाला है उसको देखने के लिए जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और इस चैनल में आपका 6 से लेकर 12 क्लास तक का वीडियो आ रहा है, तो आप जरूर से जरूर अपने भैया या फिर अपने छोटे भाई सबको जरूर से बताएं। थैंक यू।